जय हिंद बच्चों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवानी आज फिर आपके लिए एक और बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आ गई हूँ। बच्चों, क्या है सैनिक स्कूल, आखिर क्या फायदे और क्या नुकसान है, क्या क्या फैसिलिटीज हमें सैनिक स्कूल में अगर मैं जाना चाहती हूँ या चाहता हूँ या फिर मेरे बच्चे को मुझे डालना है तो उसके लिए आप लोगों को क्या फायदे रहने वाले हैं, क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है, क्या क्या बेनिफिट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे सैनिक स्कूल में एडमिशन के बाद, लाइफ कैसी रहने वाली है। तो ये सारी चीजें मैं आज बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले बच्चा हम जान लेते हैं आखिर सैनिक स्कूल क्या है। व्हाट इज सैनिक स्कूल। अगर मैं बात करूं सैनिक स्कूल की जो शुरुआत की गई है वो 1961 में शुरुआत की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसकी शुरुआत करी थी। अभी तक ऑल ओवर इंडिया में 33 सैनिक स्कूल्स हैं, लेकिन 23 अपकमिंग सैनिक स्कूल बताए गए हैं। लेकिन एक और ये गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि नियर अबाउट 100+ सैनिक स्कूल बोर्डिंग स्कूल्स आप लोगों के बनाए जाएंगे। सैनिक स्कूल बोर्डिंग स्कूल क्यों कह रही हूँ बच्चों? मैं बोर्डिंग स्कूल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बच्चा घर से दूर रहकर हॉस्टल फैसिलिटीज, हॉस्टल्स में रहता है और वहां पर से एक अच्छा कैडेट, एक अच्छा ऑफिसर बन के निकलता है। बात करूं अगर क्या कैसे कैसे एडमिशंस होते हैं, तो सैनिक स्कूल में एडमिशंस के लिए सिर्फ 2 ही क्लास में एडमिशन होते हैं, क्लास 6th में और क्लास 9th में। और इसका अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले तो बच्चों आप लोगों को एडमिशन फॉर्म फिल करने होते हैं। उसके बाद फॉर्म फिल आप लोगों के बाद उसके बाद एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद उसके बाद ई काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट होता है। ई काउंसलिंग प्रोसीजर अगर आप लोगों ने क्लियर करते हैं तो उसके बाद आप लोगों को सीट्स अलॉट की जाती है। तो इस तरह से पूरा एडमिशन प्रोसेस रहता है। यानी कि 2 ही क्लास में एडमिशन होते हैं, क्लास 6th में और क्लास 9th में। अगर मैं एज की बात करूं, एवरीवन एज की बात करूं, जिसके भी बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं, सैनिक स्कूल में जाना चाहते, तो अगर एज की बात करूं तो क्लास 6th के लिए एज जो होनी चाहिए वो 11 साल से 12 साल, 10 साल से 11 साल के बीच में होनी चाहिए। और अगर मैं सैनिक स्कूल क्लास 9 के लिए बात करूं तो बच्चों 13 साल से 15 साल तक के बीच की आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, चलो एज के बारे में जान लिया हम लोगों ने। तो थोड़ा बहुत और अगर सैनिक स्कूल के बारे में बताऊं एवरीवन, सैनिक स्कूल के बारे में अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि सैनिक स्कूल ऑलरेडी, और इसके अलावा बच्चों सीबीएसई बोर्ड होता है, यानी कि सीबीएसई पैटर्न फॉलो किया जाता है। चलिए अब मैं अगर बात करूं आप लोगों की फैसिलिटीज की कि क्या फैसिलिटीज आप लोगों को दी जाएगी अगर आप सैनिक स्कूल में कल को एडमिशन लेते हैं या फिर आपका बच्चा कल को एडमिशन लेता है सैनिक स्कूल में, तो क्या क्या फैसिलिटीज वहां पे बच्चे को मिलने वाली है। तो जितनी भी सारी फैसिलिटीज होती हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, सारे तरह के स्पोर्ट्स आप लोगों के, सारे तरह के स्पोर्ट्स आप लोगों के होने वाले हैं। फिजिकल फिटनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिलाया जाता है, जैसे कि आप लोगों की चाहे क्राफ्ट्स हो, आर्ट एंड क्राफ्ट्स की चीजें सिखाई जाती है बच्चे को, पोट्रीज की चीजें सिखाई जाती है। अगर मैं फिजिकल एक्टिविटीज की बात करूं तो योगा, इवन इंडोर गेम जितने भी आपके होते हैं, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, ठीक है, आउटडोर गेम जो भी होते हैं आप लोगों के, राइट, ये सारे गेम्स आप लोगों को सिखाए जाएंगे, चाहे बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, इवन बहुत सारी चीजें आप लोगों को अलग से लाइक जंपिंग थ्रो, ये सारी एक्टिविटीज आप लोगों को कराई जाएगी। इवन स्विमिंग पूल तक होते हैं, स्विमिंग की क्लासेस भी दी जाती हैं। ठीक है, लाइब्रेरीज होती हैं जहां पर बच्चा मिलिट्री स्टाइल एजुकेशन की जितनी भी मिलिट्री की बुक्स होती हैं वहां से वो बच्चा पढ़ सकता है और अपनी सारी चीजें तैयारी कर सकता है, क्योंकि मिलिट्री स्टाइल एजुकेशन रहने वाली है। दूसरी चीज एक और बहुत अच्छी बात होती है कि मिलिट्री स्टाइल यूनिफॉर्म होती है बच्चों को बिल्कुल मिलिट्री, बचपन से ही एक मिलिट्री वाली फील दिलाने लग जाते हैं, एक कैडेट वाली फील दिलाने लग जाते हैं, एक ऑफिसर, बच्चा जब यूनिफॉर्म डालते तो एक ऑफिसर वाली फील आती है बच्चे को। लैब्स होती हैं, केमिस्ट्री लैब्स, कंप्यूटर लैब्स, ये सारी चीजें आप लोगों को इवन एडवेंचरस एक्टिविटीज, बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज होती हैं जो आप लोगों को, जैसे जंपिंग थ्रो और बहुत सारी चीजें, ये सारी एक्टिविटीज आप लोगों को कराई जाती हैं। तो फैसिलिटीज की बात करूं तो देयर आर एंड नंबर ऑफ, बहुत सारी फैसिलिटीज आप लोगों को दी जाती हैं।
चलिए अगर मैं बात करूं बेनिफिट्स क्या है, भाई कल को मेरा बच्चा सैनिक स्कूल में चला तो जाए, लेकिन मेरे बच्चे को बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाले हैं। तो बेनिफिट्स की बात करूं तो प्रॉपर बच्चा डिसिप्लिन में आना सीखता है, यानी कि प्रॉपर डिसिप्लिन में रहना सीखता है, सेल्फ डिसिप्लिन में आना सीखता है, क्योंकि घर से बाहर रहेगा, थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट को चेक करेगा, ठीक है। और एक शेड्यूल बना, जब शेड्यूल बन जाता है सुबह से लेकर शाम तक, तो एक बच्चा एक प्रॉपर अपने आप ही डिसिप्लिन में रहने लग जाता है, सेल्फ कंट्रोल करना सीख जाता है, ठीक है, क्योंकि अकेला रहता है तो सेल्फ कंट्रोल अपने आप आ जाना है। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट आ जाता है बच्चे को, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे पढ़ना, टाइम पे फिजिकल एक्टिविटीज, ये सारी चीजें टाइम पर करना सीख जाता है बच्चा। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल फिटनेस, यानी कि बिल्कुल फिजिक्स पर बहुत अच्छे से ध्यान दे सकता है बच्चा। इसके अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब लाइक बिल्कुल कहते हैं जब फिजिकली फिट होगा तो हेल्दी लाइफस्टाइल तो अपने आप हो ही जानी है। इंप्रूविंग फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने में भी हेल्प करता है। चलिए अगर मैं बात करूं अब लोग सोल्जर्स फॉर लाइफ, देखिए अगर बच्चा सैनिक बनके कल को सैनिक स्कूल में जाएगा तो बच्चा एक सोल्जर्स फॉर लाइफ, कहते नहीं कल को एक सोल्जर सैनिक बन के निकलेगा, एक कैडेट बन के निकलेगा, एक ऑफिसर बन के निकलेगा, ठीक है। तो वो अपनी लाइफस्टाइल उनकी बिल्कुल उसी तरह से होती है, एक अपने नेशन के लिए एक प्राउड मूवमेंट फील करवाएगा, एक नेशन के लिए एक अपना कंट्रीब्यूशन देगा। तो सोल्जर्स फॉर लाइफ कहते नहीं एक सैनिक बनेगा पूरे अपने लिए, ठीक है। चलिए बात करें अगर लीडरशिप, तो हाँ भैया, क्योंकि देखिए अकेले कोई नहीं जीत सकता, है ना। क्या सरहद पे अकेला एक इंसान, एक आर्मी ऑफिसर क्या सबको हरा सकता है? नहीं, एक हमेशा लीडरशिप वाली फील होनी चाहिए। अगर बाय चांस कहीं पर कल को आर्मी में जो अगर बच्चा जा रहा है या ऑफिसर बन रहा है, तो वहां पर उसे अपने कलीग्स के साथ एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि कल को वो लीड कर सकता है, एक गाइडेंस दे सकता है, अपना सपोर्ट दे सकता है, राइट। इसके अलावा एक्सीलेंट एकेडमिक प्रैक्टिस, तो देखी जाए एकेडमिक पोर्शन में भी बच्चा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि कल को वो एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम्स क्लियर करेगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी में ज्वाइन करेगा, तो उसके लिए अच्छे से एक्सीलेंट, कहते हैं सीबीएसई बोर्ड पढ़ाई होती है और बच्चा यहाँ का बच्चा टॉपर ही निकलता है, राइट। तो आपका भी बच्चा टॉपर निकल सकता है। बात करो डिसिप्लिन में, तो बच्चा जब घर से बाहर रहेगा, दूर रहेगा, तो डिसिप्लिन में आना तो अपने आप ही लाजमी है। बहुत इजीली बच्चा डिसिप्लिन में रहना सीख जाता है, क्योंकि अकेले रहेगा, अकेले अपने आप को मैनेज करना सीखेगा, तो डिसिप्लिन भी अपने आप आ जाएगा। इसके अलावा करियर लाइक नो अदर, बिल्कुल हाँ, क्यों? क्योंकि देखी जाए तो सारे करियर, देयर आर मेनी जॉब्स, ठीक है, देयर आर मेनी जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स बहुत सारी होती है, टीचर्स वाली जॉब्स भी होती है, लेकिन एक आर्मी ऑफिसर बनना एक अपने लिए अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात होती है। तो कहते नहीं एक करियर, ऐसा करियर जो हर तरह से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि आप लोग अपने लिए नहीं, आप अपने नेशन के लिए जीते हैं, आप अपनी कंट्री के लिए जीते हैं, आप कंट्री को प्राउड करते हैं, राइट। और कहते नहीं एक तिरंगा को अपने आप से लिपटा के आते हैं। तो यस, अ करियर लाइक नो वन अदर। इसके अलावा ऑलराउंडर डेवलपमेंट, भाई इस ऑलराउंडर डेवलपमेंट हर एक चीज में, अब जब बात कर ली डिसिप्लिन की, बात कर ली फिजिकल फिटनेस की, बात कर ली लीडरशिप की, बात कर ली, तो ये तो ऑलराउंडर ही हो गया। तो ऑलराउंडर डेवलपमेंट तो बच्चे का हो ही जाता है, राइट। सो ये सारी थी हमारी बेनिफिट्स, सैनिक स्कूल में क्यों जाना चाहिए, क्यों नहीं, तो ये सारी चीजें आप लोगों को अब क्लियर हो गई होगी, आप पेरेंट्स को भी क्लियर हो गई होगी क्यों मुझे अपने बच्चे को कल को सैनिक स्कूल में डालना है और क्यों नहीं डालना चाहिए। तो ये सारी चीजें आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी और आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।